अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त यूके फ्लाई कर रहे हैं और परेशान हैं कि अपने होटल मैनेज क्वारंटाइन को कैसे बुक किया जाए, तो बड़ा रैपिडली और प्रिसाइजली हम आपको इस वीडियो में सब दिखाएंगे। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद ओके कर देना है, जिसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें वो तमाम आपको ट्रेवल रूल्स और रेड, ग्रीन और एम्बर लिस्ट के बारे में बताते हैं। जब वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इंटरफेस चेंज होता है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कंट्री से जो रेड लिस्ट में है डिपार्ट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में ही पिछले 10 दिन से हैं तो आप ऑब्वियसली पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे और आपने उसके बाद अपनी अराइवल डेट, जो यूके में आपकी अराइव होने की डेट है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने लेना है। इसका मतलब ये है कि जब आप होटल मैनेज क्वारंटाइन अपना बुक कर रहे हैं तो उससे पहले ही आपके पास एक कंफर्म्ड एयर टिकट होना लाजमी है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपसे पूछते हैं कि आपकी जो मैनेज होटल क्वारंटाइन है उसकी कॉस्ट, जो कि 2285 पाउंड्स आती है, आप उसको बुक करते हैं। देखें, आप यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई होटल रूम, सर्विसेज, फ्लोर कुछ आपसे नहीं पूछा जा रहा। ये सब कुछ खुद आपको असाइन किया जाता है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस जो यहाँ पर इनपुट करना है वो अपने यूके का एड्रेस इनपुट करना है। और अगर आपने अभी तक अपनी क्वारंटाइन के बाद अपनी अकोमोडेशन बुक नहीं कराई और ना ही आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हम जिस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो लेस्टर डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का फॉर्म है। आपके सामने यूनिवर्सिटी का एड्रेस मेंशन किया जा रहा है और आप यहाँ पे किसी और का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, मगर वो एड्रेस वैलिड होना चाहिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी आपने अपना क्रिएट किया है, जिस पे यूनिवर्सिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी रही, या फिर आपने अपने एम्बेसी और वीज़े के लिए जो ईमेल एड्रेस क्रिएट किया था, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एड्रेस ऐड करने के बाद ज़रूरी है, यूके में पोस्टल कोड का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। जिस तरह आप अपना बीआरपी कलेक्ट करते हुए मेंशन करते हैं कि आप अपना बीआरपी कार्ड यूके में पहुंचने के बाद कहां से कलेक्ट करेंगे। अपना ईमेल आईडी इनपुट करने के बाद आप अपना यहाँ पे उसको वेरीफाइड करते हैं, यानी कि आप अगर और कोई सेकेंडरी ईमेल है तो उसको भी इनपुट कर सकते हैं, वरना जो आपने पहले ईमेल अपनी आईडी डाली है उसी को आप यहाँ पे दोबारा इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पे काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूरी दुनिया के कोड्स दिखाते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान भी सेलेक्ट करेंगे आपको +92 का कोड भी मिलता है, मगर इस वक्त रिकमेंडेड ये है कि आप यूके का कोई भी नंबर, जिसके बाद ये पूरा फॉर्म आपके सामने दोबारा ओपन होता है कि अगर आप अपनी डिटेल्स को एक दफ़ा और देखना चाहते हैं, ओवरव्यू करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि आपका नेम एज पर पासपोर्ट होना चाहिए और आपका पासपोर्ट नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बुकिंग रिमार्क्स का, जिसमें अगर आप चाहें तो कोई चीज़ मज़ीद भी ऐड करना चाहें तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फ़्लाइट बुकिंग डिटेल्स होनी लाजमी है, क्योंकि आपको इस फॉर्म में अपना फ़्लाइट नंबर, आपका टर्मिनल, आपका एयरपोर्ट कौन सा होगा और आप एग्जैक्ट किस टाइम पर आपकी फ़्लाइट वहाँ पर अराइव करेगी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आ जाते हैं पेमेंट प्रोसीजर पे। ये इंटरफेस है, यानी कि आपके पास और कोई मेथड नहीं है कि आप वाया टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, वाया बैंक ट्रांसफ़र पे कर सकें। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पाकिस्तान से अगर बात करें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड एक्सेप्टेबल हैं। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर इनपुट के साथ कोई एडल्ट या अगर माइनर है तो उसकी डिटेल्स को मेंशन करना भी यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है। डाइटरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी हैं, तो पाकिस्तान से अक्सर लोग हलाल फूड मेंशन करते हैं, और भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको सी फूड, कॉन्टिनेंटल, बॉइल्ड एग्स, फ्रेश जूसेस या सैलड सर्व की जाएँ तो आप मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो आप लिखेंगे वही आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ होने क्या वाला है। अभी तक हमने कोई चॉइस होटल की या रूम की शो नहीं करी, हमने जैसा जैसा उन्होंने कहा हमने किया, और अब यहाँ पे रिजर्व करने के बाद आप देखें हमारे पास क्या होने लगता है। ये देखिए, जो रूम आप बुक करना चाह रहे थे वो सोल्ड आउट हो चुका है, और अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कोई और रूम या कोई और होटल ट्राई करें। यानी अब दोबारा आपको ज़ीरो से अपने फॉर्म को दोबारा फिल करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप इस पूरे फॉर्म को थोड़ा स्पीडी
फिल करें ताकि जब तक आप पेमेंट पर पहुंचें वो रूम आपके लिए ही रिजर्व रहे, अदरवाइज आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है। मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर भी बता देता हूं कि जैसे ही आप इसकी पेमेंट करते हैं आपके पास एक इंटरफेस आता है जिसमें कंफर्मेशन होती है कि अभी आपके होटल मैनेज क्वारंटाइन की प्रोसेसिंग कंटिन्यू है और आपके अराइवल से 48 घंटे पहले आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट और फी रिसिप्ट मौसूल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स बुक करवा रहे हैं उनको इसके काफ़ी डिलेज देखने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 12th ऑफ सितंबर को फ्लाई करना चाहता है तो उसे 11th या 10th को ही ये पता चलेगा कि क्या उसके पास जो होटल मैनेज क्वारंटाइन है उसकी रिसिप्ट है या नहीं, और अगर नहीं मिलती तो फिर उसे अपनी टिकट को भी चेंज करना होगा और अपने होटल मैनेज क्वारंटाइन को अगेन बुक करना होगा, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज भी कर रहा है और प्रॉब्लम में भी डाल रहा है। क्योंकि होटल मैनेज की जो एक दफ़ा आपने फ़ीस पे कर दी है, क्या वो रिफ़ंड हो सकती है या फिर वो अगले क्वारंटाइन पर एडजस्ट हो सकती है, इसका जवाब भी अभी तक यूके की गवर्नमेंट और एनएचएस की तरफ से नहीं आ रहा। तो आप अपने एनएचएस के जरिए होटल मैनेज क्वारंटाइन को जल्द अज जल्द बुक करवा सकते हैं।